हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लिए लेके आ गया हूं नेक्स्ट लेक्चर। जो आज का लेक्चर है क्लास 10 का ही लेक्चर है और आज हम चैप्टर 8 को कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू क्यों बोला मैंने, क्योंकि मैं इसका बेसिक पहले ही पढ़ा चुका हूं, बस मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं करवाए थे। तो आज हम क्या है 8.1 जो एक्सरसाइज है आपकी नए सिलेबस के हिसाब से उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। 8.1 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर क्या लिखा, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, पहले आपको पार्ट में निकालना है साइन ए निकालना है और कोस ए निकालना, उसके बाद सेकंड पार्ट में साइन सी निकालना और क्या है कोस सी निकालना। इस तरीके से जो भी इससे पहले का लेक्चर था, जो भी बेसिक का लेक्चर था, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जो यहाँ पर दिखेगा आपको आई बटन में मिलेगा यहाँ पर। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन को जब भी आप सोल्व करें तो उसकी फिगर बनाने की कोशिश कीजिएगा, उसकी फिगर बनाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, उसका एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री। एक एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। और उसने यहाँ पर दिया है कि ट्रायंगल में क्या है B 90 डिग्री, राइट एंगल एट B। तो B को यहाँ पर इस तरीके से लिख दीजिए। उसके बाद आपकी मर्जी है, A को कहीं भी लिखिए, वैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ A B और C, ABC। इस तरीके से मैंने इसको नाम दे दिया यहाँ पर। और ये एंगल जो मेरा 90 डिग्री है मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है। उसके बाद में क्या बोला उसने, ये एंगल A हो जाएगा आपका, ये एंगल C हो जाएगा। ये एंगल A हो, ये एंगल A है और ये एंगल क्या है C है। अब यहाँ पर साइडें आपको गिवन है तो यहाँ पर लिख दीजिए साइडें में AB कितना है, यहाँ पर AB यहाँ पर 24 सेंटीमीटर है। एंड जो BC था, BC कितना गिवन है आपको, ये था 7 सेंटीमीटर गिवन। BC कितना था 7 सेंटीमीटर था यहाँ पर। इस तरीके से हम फिगर को बना लेंगे। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं एंगल A बनाता हूं यहाँ पर नीचे समझाने के लिए, तो आप देख पा रहे हैं ये एंगल A को बनाने वाली साइड है। अगर मैं इसको, मैंने ये फिगर यहां से बनाया, यहां बनाया है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये क्या है हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है हाइपोटेन्यूज है। और ये जो साइड है, ये दोनों साइड क्या है इस एंगल को बनाने वाली हैं। इस एंगल को बनाने वाली है तो अपोजिट साइड क्या कौन सी बनेगी, जो इस एंगल के सामने होगी, यानी कि BC साइड बनेगी। कौन सी बनेगी BC। इसी तरीके से अगर आप एंगल C के लिए देखेंगे, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट इस एंगल C को बनाने वाले हैं, इस एंगल को बनाने वाले हैं। तो क्या है अपोजिट साइड कौन सी बनेगी AB बनेगी। कौन सी बनेगी AB। तो चलिए अब हम यहाँ पर इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को तो सबसे पहले लिखेंगे हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC के अंदर क्या है हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। और वैसे बेसिक में मैं आपको बता चुका हूं, नहीं तो अभी याद रखेंगे। ये 90 डिग्री को एंगल को बनाने वाली साइड है, ये साइड और ये साइड क्या है इस एंगल 90 डिग्री को बनाने वाली साइड है। ये इन दो साइडों के अलावा जो भी 90 डिग्री के एंगल को बनाएंगी, उनको छोड़ के जो तीसरी साइड है ये वाली, वो हमेशा क्या होगी हाइपोटेन्यूज होगी। वो हमेशा क्या होगी हाइपोटेन्यूज होगी यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा BC का स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा BC का स्क्वायर। यहां से हम AC की वैल्यू निकालेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां पर AB की वैल्यू 24 का स्क्वायर लिखेंगे और प्लस में क्या है BC की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7 का स्क्वायर लिखेंगे। अब ये स्क्वायर क्या है मैं सोर्स के अंदर लिखवा चुका हूं और आप इन लोगों ने याद कर लिए होंगे, नहीं किए तो आप फिर से जाके देख लेना और इनको याद करना। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। और यहां से AC स्क्वायर, अब AC की वैल्यू निकालेंगे, इधर AC का स्क्वायर है तो राइट साइड में जाके क्या बन जाएगा ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। क्या बन जाएगा ये स्क्वायर रूट। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने में कितना आएगा 625 आएगा। कितना आएगा 625 आएगा। और AC 625 किसका स्क्वायर होता है या फिर किसका स्क्वायर रूट होगा, तो ये होगा 25 का। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। अब आप याद रखेंगे 25 तक के स्क्वायर आपको अच्छे से याद होने चाहिए और 15 तक के क्यूब 15 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। आपको हेल्प मिलेगी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने में।
में उनसे। तो यहाँ पर देखिए अब हमसे क्या पूछा था, ए पार्ट को अब हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है, साइन एंगल ए, क्या लिखा हुआ है, साइन ए, क्या लिखा हुआ, साइन एंगल ए। तो साइन ए के लिए हम क्या करेंगे, साइन हमारा क्या है, एंगल ए पूछा है। एंगल ए के लिए साइन की रेशियो क्या होती है, अपोजिट साइड टू एंगल ए, क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड टू एंगल ए। और उसके बाद नीचे क्या आएगा, डिवाइड में क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर इस तरीके से हम लिखेंगे। तो अपोजिट साइड कौन सी, यहाँ पर एंगल ए के लिए वे क्या है, यहाँ पर बीसी है, क्या है, बीसी। और हाइपोटेन्यूज कितना है, एसी है। तो यहाँ पर इन दोनों की बीसी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ये 7 है और एसी की वैल्यू कितनी है, 25। तो ये क्या आ गया हमारा, साइन ए आ गया है, क्या आ गया यहाँ पर, साइन ए। उसके बाद हमसे क्या पूछा सेकंड पार्ट में, उसने सेकंड पार्ट में हमसे पूछा कोस ए, क्या पूछा है, कोस ए। अब हम क्या लिखेंगे, एडजेसेंट साइड, क्या लिखेंगे, एडजेसेंट, क्योंकि कोस रेशो किसकी होती है, कोस रेशो होती है एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा आपका वही फिर से हाइपोटेन्यूज, क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो कितना आ जाएगा, साइड अपोजिट टू एंगल ए कौन सी है यहाँ पर, सॉरी एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड कौन सी है, एडजेसेंट साइड में देखना यहाँ पर इस हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, इस हाइपोटेन्यूज को छोड़ के यहाँ पर जो बाकी दूसरी साइड होगी ये इस एंगल को बनाने वाली साइड थी। इस हाइपोटेन्यूज को छोड़ देंगे तो ये वाली साइड क्या थी, एंगल ए के लिए क्या थी, ये बन जाएगी एडजेसेंट साइड। ये क्या बन जाएगी, एडजेसेंट साइड। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए बी डिवाइड में क्या आ जाएगा, ए बी डिवाइड में क्या आ गया, ए सी। और ए बी की वैल्यू कितनी थी, यहाँ से 24 थी और AC की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर 25। इस तरीके से हमारा जो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो हमने सोल्व कर दिया, वो हमने क्या कर दिया है, सोल्व। चलिए अब हम एंगल C के लिए वैल्यू सोल्व करते हैं, साइन C और कोस C को सोल्व करते हैं। इसलिए मैंने इसको हटा दिया है यहाँ पर। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, साइन C। साइन C के लिए क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर देखना आप, यहाँ पे ये एंगल C को बनाने वाला साइड है। मैं इनको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं इनका, इस तरीके से मैंने क्या बना दिया, ग्रीन। एंगल C ये है, ये क्या है, एंगल C है। इस तरीके से आप ऐसा नहीं बनाएंगे, बस आप समझेंगे इस तरीके से। ये एंगल C को बनाने वाली साइड है दोनों, ये एंगल C को बनाने वाली साइड है। इसका मतलब अपोजिट साइड कौन सी होगी, इन दोनों को छोड़ दो तो कौन साइड है, AB है यहाँ पर। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइड, यहां पर लिखेंगे अपोजिट साइड, अपोजिट साइड टू एंगल C, क्योंकि C है यहां पर। अब की बार क्या लिखेंगे, C के लिए अपोजिट साइड कौन सी होगी, और डिवाइड में क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज। डिवाइड में क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर। तो अपोजिट साइड कौन सी इसके लिए, अब की बार क्या आ जाएगा, AB। और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या, ये सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा। सिर्फ क्या चेंज होगा, एडजेसेंट और अपोजिट साइडें चेंज होंगी, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो क्या लिखेंगे नीचे, AB और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा, AC। तो कितना आ जाएगा, 24 डिवाइड में कितना आ गया, 25 आ गया है। उसके बाद आपसे पूछा है यहाँ पर कोस C, क्या पूछा है, कोस C। कोस C के लिए लिखेंगे एडजेसेंट साइड। कोस रेशियो किसकी होती है, एडजेसेंट साइड टू एंगल C। जो भी एंगल यहां पर होगा उसके लिए लिखेंगे यहां पर इस तरीके से, और उसके बाद क्या लिखेंगे नीचे, हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर अब की बार क्या, हाइपोटेन्यूज वाली साइड को छोड़ दो और एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी, BC। कौन सी हो जाएगी, BC। BC डिवाइड में क्या लिखेंगे, AC। BC डिवाइड में AC। BC की वैल्यू कितनी है, 7 है और AC की वैल्यू कितनी है, 25 है। इस तरीके से ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये कंप्लीट सोल्व हो चुका है, ये सेकंड पार्ट था। और जो यहां पर सोल्व किया ये हमने क्या था, ये फर्स्ट पार्ट था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और क्वेश्चन समझ भी आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, इसमें लिखा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है इन फिगर 8.13। तो ये फिगर क्या है, 8.13 है यहाँ पर बुक के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फाइंड
टेंजेंट P माइनस में कोट R, माइनस में क्या है यहाँ पर टेंजेंट P माइनस में कोट R की वैल्यू आपको बतानी क्या होगी यहाँ पर। और ये फिगर आपको गिवन है, यहाँ पर ट्रायंगल क्या है PQR है, और ये फिगर बना रखा है कि एंगल Q कितना है 90 डिग्री, एंगल Q कितना है 90 डिग्री। अब आप यहाँ पर देखिए एंगल Q 90 डिग्री है, तो ये इस एंगल को बनाने वाली साइड है, ये साइड और ये साइड क्या है, ये इस एंगल को बनाने वाली साइड है। तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये है। हाइपोटेन्यूज कौन सा है, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज को डिसाइड कीजिएगा। और अब हम लगाने जा रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे PR का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, PQ का स्क्वायर प्लस में क्या होगा QR का स्क्वायर। यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है PR की वैल्यू गिवन है और PQ की वैल्यू गिवन है। PR और PQ की दो वैल्यू गिवन है, QR हमारे पास नहीं है, तो हम QR के लिए सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो PR की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 13 का स्क्वायर हो जाएगा, PQ की वैल्यू कितनी 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में क्या है यहाँ पर QR का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर। तो चलिए अब हम क्या है 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 होगा। नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, प्लस में क्या आ जाएगा QR का स्क्वायर आ जाएगा। इस 144 को लेफ्ट में लेके आओगे तो क्या आ जाएगा 169 माइनस में 144 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर QR का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 24 यहाँ पर, और QR का स्क्वायर हटा देंगे और स्क्वायर इधर आ क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। तो QR की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, और लिख देंगे हम सेंटीमीटर, क्या लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। तो QR की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 5 सेंटीमीटर आ गई, कितनी आ गई है 5 सेंटीमीटर आ गई। तो चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं टेंजेंट P, क्या निकाल देंगे टेंजेंट P। तो P एंगल देखिए कहां पर बना हुआ है, P एंगल ये बना हुआ है, तो ये इस एंगल को बनाने वाली साइड है, ये इस एंगल को बनाने वाली क्या है साइड है यहाँ पर, और ये हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है हाइपोटेन्यूज है। तो अब टेंजेंट रेशो किसकी होती है, टेंजेंट रेशो किसकी होती है अपोजिट साइड, किसकी होती है अपोजिट साइड टू एंगल A, सॉरी एंगल A नहीं एंगल P, यहाँ पर क्या है एंगल P है यहाँ पर। और नीचे लिखेंगे डिवाइड में एडजेसेंट, क्या लिखेंगे एडजेसेंट साइड टू एंगल P, एडजेसेंट साइड टू एंगल P। यहाँ पर एंगल P के लिए क्या है अपोजिट साइड, ये इसको बनाने वाली साइड है, अपोजिट साइड कौन सी बनेगी QR, कौन सी बनेगी QR। तो यहाँ पर लिख दीजिए इक्वल टू क्या लिखेंगे QR, और यहाँ पर एडजेसेंट साइड कौन सी, ये हाइपोटेन्यूज है, तो एडजेसेंट साइड कौन सी बनेगी PQ, क्या बनेगी यहाँ पर PQ। तो अब इन दोनों की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, QR की वैल्यू कितनी निकाली हमने यहाँ पर 5, कितनी निकाली है 5 यहाँ पर, और PQ की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 12, कितनी गिवन है 12। यहाँ पर भी आप लिख दीजिएगा, सोल्व करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आई थी ये 5 सेंटीमीटर, कितनी आई थी 5 सेंटीमीटर। अब दूसरी वैल्यू जो हमें निकालनी है वो क्या निकालनी है कोट R की, किसकी निकालनी है कोट R की। तो कोट R निकालिए यहाँ पर कोट R, और कोट R के लिए अब यहाँ पर देखिए कोट किसकी रेशो होती है, कोट इसका बिल्कुल उल्टा होता है, टेंजेंट का रिवर्स क्या होता है, टेंजेंट का रिवर्स क्या होता है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है कोट होता है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा इसमें एडजेसेंट रेशो, इसका रेसिप्रोकल लिख दीजिए एडजेसेंट साइड टू एंगल क्या आ जाएगा R, क्योंकि इसके अंदर क्या यूज किया गया है एंगल R यूज किया गया है, टू एंगल R लिखेंगे, और डिवाइड में क्या लिखेंगे यहाँ पर अपोजिट साइड, डिवाइड में क्या आ जाएगा अपोजिट साइड टू एंगल R, अपोजिट साइड टू एंगल R लिखेंगे। बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि जो इसका न्यूमरेटर है वो तो क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर, और जो इसका डिनोमिनेटर था वो क्या बन जाएगा न्यूमरेटर, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर एंगल R के लिए, फिर देखिए यहाँ पर एंगल R ये है, एंगल R यहाँ पर ये रहा, ये एंगल R है यहाँ पर। तो एंगल R के लिए क्या है, ये इस साइड एंगल को बनाने वाली साइड है, ये भी इस एंगल को बनाने वाली साइड है, तो अपोजिट साइड कौन सी बनेगी ये, और ये क्या बनेगी एडजेसेंट, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखा एडजेसेंट साइड टू एंगल R, एडजेसेंट क्या बन जाएगी यहाँ पर, क्या बनेगी यहाँ पर QR, क्या बन जाएगी QR। और अपोजिट साइड कौन सी बनेगी, अपोजिट बनेगी आपकी 12, अपोजिट सॉरी 12 नहीं, क्या नाम इसका साइड का नाम क्या है यहाँ पर PQ, क्या नाम है यहाँ पर PQ। तो कितना आ जाएगा QR की वैल्यू 5 है यहाँ पर, और PQ की वैल्यू कितनी है 12। तो ये रेशो हमने निकाल लिए। अब हमें क्या सोल्व करना था, हमें निकाला था यहाँ पर टेंजेंट P माइनस में क्या निकालना था कोट R, क्या निकालना था कोट R। अब यहाँ पर वैल्यू रखिए, टेंजेंट P की वैल्यू कितनी यहाँ पर ये रही 5/12, 5/12,
और माइनस में क्या आ जाएगा, कोट आर की वैल्यू ये रही, ये भी क्या है 5/12, 5/12 है यहाँ पर। अब ये वैल्यू तो प्लस की 5/12 है और ये क्या माइनस की 5/12 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि प्लस एक जब प्लस की क्वांटिटी होती है और एक माइनस की होती है, सेम क्वांटिटी इक्वल क्वांटिटी होती है, तो उसका आंसर क्या आता है 0 आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सोल्व हो चुका है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ क्वेश्चन 3 के अंदर लिखा हुआ इफ sin a = 3/4 कैलकुलेट cos a एंड टेंजेंट a। तो ये आपको बताना है कि cos a क्या होगा, टेंजेंट a क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या है एक ट्रायंगल बना लेते हैं और यहाँ पर एंगल a इनको मान लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम ट्रायंगल a बना लेते हैं यहाँ पर। इस तरीके से हम क्या एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर, और जिसके अंदर क्या है यहाँ पर ये पॉइंट मैंने ए मान लिया, यहाँ पर क्या मान लिया है ए, और उसके बाद ये बी है और ये क्या है सी है यहाँ पर, और बी के ऊपर क्या है 90 डिग्री का एंगल है। बी क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी क्या है एक राइट एंगल है, बी क्या है राइट एंगल है। और इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर लेट ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल एट बी। तो ये हमने लिख दिया है। यहां पर एबीसी क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और जहां पर क्या है राइट एंगल कहां पर है बी पर है। ये इस तरीके से हमने लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उसके बाद में साइन ए लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे साइन ए। साइन ए क्या होता है लिखा हुआ है यहाँ पर क्या गिवन है 3/4 है, क्या है 3/4 है। और यहाँ पर क्या है साइन ए क्या होता है, साइन ए क्या होता है, क्या होता है यहाँ पर अपोजिट साइड, क्या होती है रेशो अपोजिट साइड टू एंगल ए, अपोजिट साइड टू एंगल ए। और डिवाइड में क्या होता है हाइपोटेन्यूज, डिवाइड में क्या होता है यहाँ पर हाइपोटेन्यूज होता है यहाँ पर इस तरीके से। और इस ट्रायंगल के हिसाब से अपोजिट साइड कौन सी है यहाँ पर बीसी है, कौन सी यहाँ है साइड यहाँ पर बीसी है, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है एसी है, हाइपोटेन्यूज क्या है एसी यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर जब भी यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 3/4, तो एक तरीके से क्या है ये रेशो है, ये क्या है 3/4 है, क्या है ये 3/4, यानी कि जो यहाँ पर एक रेशनल नंबर होता है वो क्या है अपनी सिंपल फॉर्म में। रेशनल नंबर क्या है यहाँ पर सिंपल फॉर्म में। यहाँ पर साइड का आइडिया लगाना बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हम यहाँ से कि साइड क्या होगी, यहाँ पर साइड क्या होगी वो बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा सकते। इसलिए यहाँ पर क्या है साइड 300 डिवाइड में 400 भी हो सकती है, हो सकता है 2 जीरो यहाँ पर ऐसे कैंसिल हो गई हो, या फिर 30 डिवाइड में 40 हो, ये भी हो सकता है, तो 1 जीरो यहाँ से कट गया। उसके अलावा 15 डिवाइड में 20 कुछ भी हो सकता था। इसलिए हम क्या है जो यहाँ पर जो ये कैंसिल हो रहा है इसको हम के रूप में लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर कितना कैंसिल हुआ 100 कैंसिल हुआ, यहाँ पर कितना कैंसिल हुआ था 100, यहाँ पर कितना कैंसिल हुआ 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 10 यहाँ पर, और यहाँ पर कितना कैंसिल हुआ 5, कितना से कैंसिल हुआ था 5 से। तो यहाँ पर एक तरीके से हम यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, हमें नहीं पता है कि ये एक्चुअल नंबर क्या था, इसलिए हम क्या लिख लेते हैं इसको के लिख लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर लेट साइड BC इक्वल टू कितना मान लेंगे हम यहाँ से 3K, कितना मान लेंगे 3K, एंड जो साइड AC है उसको कितना मान लेंगे यहाँ से, उसको लिखेंगे हम 4K, क्या लिखेंगे 4K। के वो नंबर है जो यहाँ पर सोल्व हुआ होगा, जो यहाँ पर क्या कैंसिल हुआ, जिससे हमें ये चीजें कैंसिल हुई थी यहाँ पर इस तरीके से। तो सबसे पहले अब हम लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC के अंदर हम क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। चलिए क्या लिखा हुआ AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा AB का स्क्वायर प्लस में क्या होगा BC का स्क्वायर, प्लस में क्या होगा BC का स्क्वायर। अब AC की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ये है 4K, कितनी है वैल्यू 4K, तो 4K का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू हमें नहीं पता है,
तो ए बी को यूं का लिख लीजिए, प्लस में बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3k, और 3k का क्या लिख देंगे स्क्वायर यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, k का स्क्वायर क्या हो जाएगा k स्क्वायर यहाँ पर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर यूं का लिख दीजिए यहाँ से, और प्लस में क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, और k का स्क्वायर क्या आ जाएगा k स्क्वायर यहाँ पर। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी स्क्वायर की वैल्यू यहां से आ जाएगी, तो 16k तो यूं करेगा 16k स्क्वायर, और माइनस में ये 9 आएगा तो इधर में माइनस में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9k का स्क्वायर यहाँ पर। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 16k में से 9k स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 7k स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7k स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अब मैं निकाल रहा हूं, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ए बी की वैल्यू आपकी आ गई है। अब आप देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 7k स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 7k स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि 7 मल्टीप्लाई में k का स्क्वायर है, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर रूट, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि हम क्या है √7 को अलग लिखेंगे, और मल्टीप्लाई में क्या लिख लेंगे के स्क्वायर को हम क्या लिख लेंगे अलग। स्क्वायर से क्या है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी √7 की आ जाएगी, यानी कि जो के है ये स्क्वायर रूट के बाहर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा के जो है वो क्या है स्क्वायर रूट के बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सोल्व करने के बाद में, ये मैंने आपको समझाया है, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, क्या हो जाएगा 7k हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा √7k हो जाएगा, क्या हो जाएगा √7k। अब हमारे पास साइड निकल चुकी है। अब हमसे क्या पूछा था, उसने हमसे पूछा था यहाँ पर कोस है, क्या पूछा था हमसे कोस है। अब चलिए हम उसको निकालेंगे, और इसको मैं हटा रहा हूँ, पे मैंने समझा दिया आपको कैसे होता है चीजें। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो वैल्यू पूछी थी उसको निकालते हैं। कोस ए, कोस ए क्या होगा यहाँ पर एडजेसेंट साइड, क्या होता है क्या रेस होती है एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, और डिवाइड में क्या होगा कोस के अंदर क्या होता है डिनोमिनेटर हाइपोटेन्यूज होता है, क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है यहाँ पर। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा एडजेसेंट साइड कितनी आ गई अब यहाँ पर एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड ये वाली, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा √7k, क्या आ जाएगा √7k, और डिवाइड में हाइपोटेन्यूज कितना था इसका, हाइपोटेन्यूज था इसका 4k, कितना था 4k यहाँ पर। तो k से क्या हो जाएगा k कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ गई √7 डिवाइड में कितनी आ गई 4, √7 डिवाइड में क्या आ गई है 4 आ गई है। अब दूसरी वैल्यू जो पूछी थी वो हमसे पूछी गई थी टेंजेंट ए, क्या पूछी गई थी टेंजेंट ए। टेंजेंट ए क्या होगा अपोजिट साइड, क्या होगा अपोजिट साइड टू एंगल ए, और डिवाइड में क्या आ जाएगा एडजेसेंट साइड, डिवाइड में क्या आ जाएगा एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। यहां पर अपोजिट साइड इस एंगल ए के लिए ये दोनों इस एंगल को बनाने वाली साइडें हैं, तो कौन सी होगी बीसी क्या होगी अपोजिट साइड होगी। तो लिख देंगे बीसी डिवाइड में क्या आ जाएगी, यहां पर मैं लिखना भूल गया था कोई बात नहीं, लेकिन बीसी डिवाइड में क्या आ जाएगा एसी, बीसी डिवाइड में क्या आ गया एसी। तो बीसी की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर आपको कितनी थी यहाँ पर 3k, कितनी थी यहाँ पर 3k, सॉरी एसी नहीं आएगा भाई, एसी नहीं आएगा, एडजेसेंट साइड क्या थी यहाँ पर एबी, एडजेसेंट साइड क्या थी यहाँ पर एबी। तो यहाँ पर इस तरीके से, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू हमने निकाली थी अभी √7k, क्या थी ये √7k। तो k से k तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई है 3 में कितनी आ गई √7। लेकिन कई बार आपका आंसर जो है ये नहीं होता, कई बार आपका आंसर क्या है ये नहीं होगा, क्या करेंगे यहाँ पर इसको रेशनलाइज कर दिया जाता है, इसको क्या कर दिया जाता है रेशनलाइज, यानी कि √7 ऊपर भी मल्टीप्लाई और √7 नीचे भी, तो कितना आ जाएगा ये 3√7, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 7। तो आंसर ये भी हो सकता है और आंसर ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से दोनों इसके आंसर ठीक है, यहाँ पर भी छोड़ोगे तब भी आंसर ठीक है, लेकिन ये ज्यादा बेटर आंसर माना जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 3 था ये आपका कंप्लीट हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, गिवन 15 कोट a इक्वल टू 8 है, 8 दे रखा है, फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए। जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर किया था वैसा ही करेंगे। सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेंगे। सबसे पहले क्या बना लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे इस तरीके से, और यहां पर क्या लिख लेंगे ए, यहां पर एंगल ए है, यहां पर बी है, और यहां पर सी है, और एंगल बी हम क्या मान रहे हैं जो वो राइट एंगल है, एंगल बी क्या है राइट एंगल है यहां पर। तो चलिए अब इसको लिख देते हैं, लेट ए बी सी
इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल एट बी, तो बी पर क्या है ये 90 डिग्री का एंगल, बी पर क्या है 90 डिग्री का एंगल है। तो अब हम यहां से लिखते हैं 15 कोट ए, 15 कोट ए इक्वल टू कितना दे रखा है 8 दे रखा है। और अगर हम यहाँ पर ये 15 और कोट क्या है आपस में मल्टीप्लाई में, तो कोट ए कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 15 इधर आके इक्वल टू को पार करेगा तब यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा ये डिवाइड में, कितना आ जाएगा ये डिवाइड में। तो कोट ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8/15 आ गई है, कोट ए की वैल्यू कितनी आ गई है 8/15 आ गई है। तो अब यहाँ से कोट ए किसकी रेशो होता है, तो कोट ए लिखते हैं हम यहाँ पर किस किसकी रेशो होता है, तो कोट ए किसकी रेशो होता है लिखते हैं यहाँ पर, ये होता है एडजेसेंट, ये क्या होता है ये टेंजेंट ए का उल्टा होता है, टेंजेंट का उल्टा यानी कि यहाँ पर, तो एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, और डिवाइड में क्या आ जाएगा यहाँ पर, डिवाइड में आ जाएगा अपोजिट साइड, डिवाइड में क्या आ जाएगा अपोजिट साइड टू एंगल ए, अपोजिट साइड टू एंगल ए। यहां पर देखिए जो एंगल ए है यहां पर इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी बनेगी, यहां पर देखिए बी को, बी जो है ये 90 डिग्री का एंगल, और बी को बनाने वाली ये दो साइडें, ये दो साइडें हैं नहीं, तो तीसरा क्या बनेगा हाइपोटेन्यूज, तीसरा क्या बनेगा यहाँ पर हाइपोटेन्यूज यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एसी क्या बन गया हाइपोटेन्यूज बन गया है। तो अब यहाँ पर एंगल ए को बनाने वाली जो दूसरी साइड है हाइपोटेन्यूज को छोड़ के वो क्या बनेगी एडजेसेंट साइड बनेगी, वो क्या बनेगी एडजेसेंट साइड बनेगी। तो यहाँ पर लिखिए AB, AB कितना आ गया एडजेसेंट साइड यहाँ पर, और अपोजिट साइड कौन सी होगी, एंगल ए को बनाने वाली साइड को छोड़ दो तो बाकी तीसरी साइड जो है वो क्या बनेगी BC, क्या बनेगी यहाँ पर अपोजिट साइड, BC क्या बनेगी यहाँ पर अपोजिट साइड यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर AB और BC आ गया, यहाँ पर क्या आ गया कोट की वैल्यू कितनी है 8/15, तो यहाँ दोनों से हम क्या बोलेंगे लेट, यहां से लिखेंगे AB इज इक्वल टू, जैसा मैंने अभी माना था AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8K, कितना आ जाएगा यहां से 8K, एंड BC कितना आ जाएगा यहां से, BC आ जाएगा आपका 15K, BC कितना आ गया है 15K यहां पर। तो चलिए अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, ABC के हम अंदर जो है हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे हाइपोटेन्यूज लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज क्या यहाँ पर AC, तो क्या लिखेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा AB का स्क्वायर लिख लीजिए यहाँ पर, और प्लस में कितना आ जाएगा BC का स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ से BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए AC की वैल्यू हमें नहीं पता तो AC स्क्वायर लिखिए, और वैसे भी हम AC निकालने के लिए ये कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। BC की वैल्यू कितनी है 8K है, 8K का स्क्वायर लिखिए, BC की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 15K है, तो यहाँ पर 15K लिखिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, K का स्क्वायर क्या हो जाएगा K स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, और K का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से K स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा K स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 5 कितना हो गया 9 हो गया, 2 और 6 कितना हो गया 8 हो गया, और 2 एज इट इज, तो 289 क्या आ जाएगा K स्क्वायर, 289 क्या आ गया K स्क्वायर आ गया। AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई, क्या आ गई AC स्क्वायर की वैल्यू। अब AC की वैल्यू चाहिए हमें, तो इधर स्क्वायर है तो उधर जाए क्या हो जाएगा ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये स्क्वायर रूट हो जाएगा इस तरीके से। तो अब आप देखिए 289 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, तो AC की वैल्यू कितनी आने वाली है, जो 289 है आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आप याद कर लेना भाई, मैं पहले ही बता चुका हूं 25 तक के स्क्वायर आप कर लोगे तो आपका टाइम बचेगा। यहाँ पर AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो 289 किसका स्क्वायर रूट है ये 17 का है, और K स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा K हो जाएगा। तो कितनी आ गई AC की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है 17 की आ गई, AC की वैल्यू कितनी आ गई है 17 की, और यहाँ पर भी आप ये वैल्यू लिख दीजिए BC की वैल्यू कितनी थी, जैसे यहाँ पर 15K थी, AB की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, AB की वैल्यू जो है वो आपकी 8K है, और AC की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 17K। अब हमारे लिए क्वेश्चन जल्दी निकालना आसान होगा। सबसे पहले जो पूछा क्या पूछा है यहाँ पर, वो आपसे पूछा था साइन A, क्या पूछा है साइन A। साइन रेशो किसकी उसकी होती है अपोजिट साइड, क्या लिखेंगे अपोजिट साइड टू एंगल A, अपोजिट साइड टू एंगल A, डिवाइड में क्या लिखेंगे हाइपोटेन्यूज, डिवाइड में क्या लिखेंगे हाइपोटेन्यूज।
तो यहाँ पर अपोजिट साइड क्या है एंगल ए के लिए, वो क्या है BC है। कितनी है BC, और डिवाइड में क्या लिख देंगे AC। हाइपोटेन्यूज क्या है AC है यहाँ पर। तो लिखिए यहाँ पर 15K, क्या लिखेंगे 15K डिवाइड में कितना आ जाएगा 17K। K से K कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और साइन एंगल ए क्या आ गया आपका, साइन एंगल कितना आ गया 15/17 आ गया। 15 बाई कितना आ गया 17 आ गया। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू क्या पूछी गई आपसे, सीकेंट ए। क्या पूछी गई है सीकेंट ए। इस तरीके से सीकेंट ए वैसे आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 1 बाई क्या होता है कोस ए। 1 बाई क्या होता है कोस ए, यानी कि ये सीकेंट ए क्या होता है कोस ए का रेसिप्रोकल होता है। कोस ए का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। तो अब लिख दीजिए, वैसे आपको पता होगा डायरेक्ट, नहीं तो याद कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या आएगा सीकेंट के लिए हाइपोटेन्यूज, क्या लिखेंगे हाइपोटेन्यूज डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा एडजेसेंट साइड। डिवाइड में क्या आ जाएगा एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कहां कितना यहाँ पर AC है, और जो एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी है AB है। कौन सी है AB है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, अब यहाँ पर AC की वैल्यू कितनी है यहाँ से 17K है, और जो AB की वैल्यू है कितनी है 8K है। तो K से K कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ गई 17/8 आ गई है। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन था आपका, सीकेंट A की वैल्यू भी यहाँ पर लिख दीजिए। सीकेंट A की वैल्यू कितनी आ गई 17/8 आ गई है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।